नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के एक लमसम प्लान के बारे में। यदि आप भी लमसम निवेश का विचार बना रहे हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। यदि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में निवेश किया जाए तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन पैसा ग्रो भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि लार्ज कैप में ऑलरेडी बड़ी कंपनीज होती हैं। और यदि मिड कैप में निवेश किया जाए तो यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। तो यदि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में निवेश किया जाए तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों मिल जाते हैं, और रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस हमें देखने को मिलता है। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। एनएवी इस फंड की 36.32 रुपए है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.65% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 365 दिन में ही रिडीम करें। इस फंड का फंड साइज 12,428 करोड़ रुपए है। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। यह फंड 5 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड का 250 टीआरआई है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी पिछले 6 मंथ की रिटर्न 22.57% है। पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 3.78% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 28.34% है। और पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 29.63% है। पिछले 3 वर्ष और 5 वर्ष की रिटर्न में यह फंड अपनी कैटेगरी में नंबर 1 फंड रहा है। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 35.14% है, मिड कैप में एलोकेशन 39.26% है, और स्मॉल कैप में एलोकेशन 24.79% है। यानी इस फंड ने रिटर्न को बूस्ट करने के लिए अच्छा खासा एलोकेशन स्मॉल कैप में भी रखा है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में एसआईपी लमसम के जरिए पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,67,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,69,000 रुपए। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म यानी 10 से 15 वर्ष में कितना अमाउंट हमें इस फंड से मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 17% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। लेकिन यह रिटर्न हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में यही रिटर्न मिले। यह इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। इन्वेस्ट 5 लाख रुपए, रिटर्न 17%, ड्यूरेशन 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 24,03,414 रुपए। और यदि इस निवेश को 15 वर्ष तक रखा जाए तो 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 52,69,361 रुपए। और यदि इस निवेश को 20 वर्ष तक रखा जाए तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,15,52,800 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से एक अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि आप एक बड़ा अमाउंट लमसम निवेश कर रहे हैं तो उसे 2 या 3 पार्ट में इन्वेस्ट करें। यदि एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट किया जाए और मार्केट उसी जगह से थोड़ा डाउन जाने लगे तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा लॉस दिखाई देगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है। बाकी दोस्तों यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है। यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।